विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र के पेपर 7 स्टडीज़ ऑन इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बिताई के व्यक्तित्व और जीवन परिचय के बारे में बातचीत करेंगे। आंद्रे बिते, इनको आंद्रे बिताई के नाम से भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। यहाँ हम आंद्रे बिते शब्द का प्रयोग कर आंद्रे बिते प्रोनाउंसिएशन में ले रहे हैं। तो आंद्रे बिते का जन्म सितंबर 1934 में चंदन नगर में हुआ था और यह इलाका उस समय फ्रेंच उपनिवेश का भाग था। आपके पिता फ्रेंच थे और चंदन नगर के मेयर थे, यानी हम कहें तो इनका लालन पालन फ्रेंच और बंगाली भूमिका के आधार पर हुआ। उनकी माँ तथा दादी बंगाली थी और माता पिता दोनों ने इन्होंने बिते पर अपनी गहन छाप छोड़ी थी। वे बंगाल में पले बड़े और स्कूल और जो विश्वविद्यालय स्तर की इनकी शिक्षा थी वो कलकत्ता में हुई। बंगाली के साथ साथ अंग्रेजी और बंगाली, ये दो भाषाएं जिनमें आप प्रवीण थे, और यूरोप के साहित्य का इनको विशद ज्ञान था। यानी महान समाजशास्त्री के साथ साथ आप प्रसिद्ध लेखक भी रहे हैं। आपका व्यावहारिक ज्ञान और रचनाएं हमें इसके उदाहरण स्वरूप देखने को मिलती है। आपकी उच्च शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की आपने और सेंट जेवियर कॉलेज से स्नातक की उपाधि ली। इसमें भौतिक शास्त्र में वो अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही भौतिक शास्त्र को छोड़कर मानव शास्त्र में प्रवेश लिया। पहले जिनसे सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुए, इनको बौद्धिक रूप से जिन्होंने प्रभावित किया, वो थे एन.के. बोस। और आपने भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आप फेलो रहे। बहुत सारी संस्थाओं की हम आगे चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ आपने शैक्षणिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया, कहाँ आप फेलो रहे। तो आप भारतीय सांख्यिकी संस्थान में फेलो बने और स्नातक कक्षाओं को पढ़ाना प्रारंभ किया और उसके बाद शीघ्र ही दिल्ली विश्वविद्यालय के नए स्थापित समाजशास्त्र विभाग में चले गए और वहाँ इन्होंने व्याख्याता का कार्य किया। इसी प्रकार प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास के निर्देशन में उनका भी इन पर प्रभाव रहा। वेबर से ये प्रभावित थे और इन प्रभावों की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। आपने एम.एन. श्रीनिवास के निर्देशन में अपना शोध कार्य प्रारंभ किया और समानता तथा सार्वभौमिकता के प्रश्नों को उठाते हुए आंद्रे बिते ने अपना शोध सामाजिक संस्तरण की विशेषता के रूप में प्रारंभ किया। तो श्रीनिवास ने ही आपको क्षेत्रीय कार्य के लिए प्रेरित किया था। आपने क्षेत्रीय कार्य का जो महत्व समझा, आप क्षेत्रीय कार्य पे फील्ड वर्क पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और उसके प्रणेता आपके लिए प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास रहे। और एन.के. बोस भी ऊपर जो हम बात कर चुके हैं, इनके बौद्धिक प्रणेता रहे हैं। उनके द्वारा द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी के लिए किए गए क्षेत्रीय कार्य, इसके अलावा ड्यूमो और पोकॉक द्वारा इस पद्धति का प्रयोग, इन सभी ने बेते को क्षेत्रीय कार्य के लिए प्रेरणा दी और वे बहुत बड़े क्षेत्रीय शोधकर्ता थे। आपका फील्ड के अंतर्गत जो मैक्सिमम काम था आपका, वो फील्ड वर्क के रूप में, क्षेत्रीय शोधकर्ता के रूप में, कार्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। आप स्वयं जब क्षेत्रीय कार्य इनका महत्वपूर्ण योगदान है और आपने मैक्सिमम काम उसी के तहत किया है, तो हम ये देखें कि आप आदिवासी समूहों में काफ़ी समय तक रहे और उन्होंने नृजातीय अध्ययनों का महत्व किया। बॉस और एम.एन. श्रीनिवास के बीच के अंतरों को भी इन्होंने समझा। अब हम इसी से रिलेटेड इनका देखें कि आपने कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी, कहाँ की फेलोशिप आपने ली। अपनी लंबी शिक्षण अवधि में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्य किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमरेट्स भी रहे हैं। रोटरडैम विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया, बर्कले विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बर्लिन में भी फेलो थे। तो देखिए, ये हम दिखाते हैं इनकी विद्वता इससे प्रदर्शित हो रही है। आप महान समाजशास्त्री जिनका योगदान हमें
समाजशास्त्र और अन्य क्षेत्रों में देखने को मिला। 1992 में इनकी योग्यता को देखते हुए ब्रिटिश अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई और यह जो फेलोशिप इन्हें प्रदान की गई, यह किसी भारतीय किसी अन्य समाजशास्त्री को मिलने वाला बहुत बड़ा सम्मान था। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय के ये चांसलर भी रहे और ICSSR के अध्यक्ष रहे और 2005 में अकादमिक जगत को उनकी सेवाओं और विशेष रूप से समाजशास्त्र की सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो हम ये देखें कि और इनको साथ में राष्ट्रीय प्रोफेसर बनाया गया। तो आपकी जो योग्यता और जो विद्वता है वो एक बहुत छोटा सीमित हमने उसका दायरा देखा है, आप इससे कहीं आगे हैं। यदि हम इनकी देखिए रचनाएं जब आप देखते हैं तो बहुत सारी रचनाएं आंद्रे बेताई के द्वारा लिखी गई है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर हम बात करें, आगे जब हम इनका योगदान देखेंगे, इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, तब इनकी रचनाओं की चर्चा भी करेंगे। अभी उदाहरण के रूप में जैसे जो कुछ महत्वपूर्ण इनका वर्क था, क्योंकि आपका जो प्रसिद्धि थी, आपको जिस चीज़ के लिए जाना जाता था वो दक्षिण भारत में जाति के अध्ययन के लिए उसके साथ में आपका नाम जोड़ा जाता है, आपको देखा जाता है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज, जो 1965 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इसी प्रकार इनकी इनइक्वालिटी और सोशल चेंज, स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। तो ये कुछ नाम हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारी पुस्तकें अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर लिखी है। और पुस्तकों के अतिरिक्त बेते ने धर्मनिरपेक्षता का पुनः परीक्षण, प्रजाति और जाति, शिक्षण और शोध, सरकार और गैर सरकारी संगठन तथा भारतीय मध्यम वर्ग इत्यादि पर अनेक लेख भी लिखे हैं। बेते ने हम पहले भी बात की है कि वेबर से प्रभावित थे। मार्क्स भी उनके लिए आदरणीय थे, लेकिन उनसे कई मायनों में उनकी दूरियां थी और वेबर के सिद्धांतों से उनकी समीपता थी। इसीलिए इन्होंने मार्क्स के साथ में थोड़ी दूरी बनाई। आप तुलनात्मक पद्धति की कठिनाइयों और सीमाओं से परिचित थे, फिर भी उनका प्रयोग उन्होंने प्रभावशाली तरीके से किया है। और इसी प्रकार जेंडर को उन्होंने रक्त, जैसे उनके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे किस किस पर आपने काम किया है, उसमें जेंडर भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जेंडर को इन्होंने रक्त और वंशानुगत के साथ में जोड़ा है और प्रजाति और जाति की तुलनात्मक विवेचना भी की है। तो बेते वेबर की तरह तुलनात्मक पद्धति के समर्थक हैं। आपने तुलनात्मक पद्धति आवश्यक रूप से, आपने ये माना कि आवश्यक रूप से तुलनात्मक पद्धति को ये समाजशास्त्र का सार मानते हैं। इनका कहना है कि समाजशास्त्र में हम जिन प्रश्नों को उठाते हैं, तुलनात्मक पद्धति इन प्रश्नों का विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करती है। यानी बहुत सिंपल तरीके से नहीं है। हम देखें तो इन्होंने वेबर के साथ साथ दुर्खैम के भी ये प्रशंसक हैं और इन विद्वानों का संबंध भी तुलनात्मक पद्धति से उन्होंने जोड़ा था। तो इस प्रकार आपका मानना है कि समाजशास्त्र के पास कोई प्रयोगशाला नहीं है, इसलिए तुलनात्मक पद्धति की चर्चा महत्वपूर्ण थी। और आप ये भी मानते हैं कि इस पद्धति के अभाव में सैद्धांतिक विस्तार करना कठिन है। तो बेते के लिए उपयुक्त हम चर्चा जो की है उसमें ये देखें कि आपके लिए संदर्भ काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें एक तो विभिन्न समाजों की तुलना और दूसरे परंपराओं का सामाजिक महत्व। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खेम, N.K. बॉस, M.N. श्रीनिवास की चर्चा करते हुए आपकी ये मान्यता है कि भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन सामान्य और तुलनात्मक दृष्टि से समाजशास्त्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है
और यह उस सामाजिक परिवेश की आलोचनात्मक व्याख्या है जिसमें हम रहते हैं। तो इस प्रकार से आंद्रे बेते भारत के श्रेष्ठ समाजशास्त्री पिछले 4 से अधिक दशकों से रहे हैं और आपने सिद्धांत, पद्धतियों, उनके प्रभावीकरण, सामाजिक नीतियों के प्रयोग पर बहुत कुछ लिखा है, अथाह लिखा है और समाजशास्त्र को आपने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दीपांकर गुप्ता ने उनकी रचनाओं को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। जब आंद्रे बेते कलकत्ता में अध्ययन कर रहे थे तब मार्क्सवादी विचारों का वहां जोर था, पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अपने आप को मार्क्स पर केंद्रित नहीं किया, क्योंकि वे यूरोप में मार्क्सवाद की विफलताओं का अध्ययन कर चुके थे। तो उन्होंने, अगर हम आगे देखें तो बेते ने एम.एन. श्रीनिवास के साथ काम किया। उनके निर्देशन में आपका क्षेत्रीय वर्ग रहा है, लेकिन अवधारणात्मक स्तर पर उन्होंने मैक्स वेबर को ही स्वीकार किया। कहने का क्या मतलब है कि वेबर श्रीनिवास से प्रभावित थे, उनके क्षेत्रीय वर्ग से काफी प्रभावित रहे, उनके साथ कार्य किया उनके निर्देशन में, लेकिन जो अवधारणात्मक आधार है, जो उनकी अवधारणाएं रही हैं, वो उन्होंने मैक्स वेबर के अवधारणाओं के आधार पर स्वीकार किया। तो वेबर की तरह बेते वेबर से बहुत प्रभावित थे, उनकी तरह बेते की भी मान्यता थी कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए तुलनात्मक पद्धति सर्वोचित है और समाजशास्त्र ये समझना चाहता है कि लोगों के रहने का तरीका क्या है और वस्तुतः ये कैसे रहते हैं। यह वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक आधार है, न कि आदर्शात्मक और निदानात्मक। और समाजशास्त्र का लक्ष्य क्या है? समाज की प्रकृति, उसके स्वरूपों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक समूहों जैसे जाति वर्ग का अध्ययन करता है। तो तुलनात्मक आधार पर इनकी खोज वास्तव में एक प्रारंभिक कदम है। तो ये हमने बहुत संक्षेप में आंद्रे बेते का जीवन परिचय और उनको बहुमुखी जो उनका व्यक्तित्व है, उनका मुख्य जो योगदान है समाजशास्त्र में, उसको देखने की कोशिश की है। इसी को हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।